अरे ओ कालू भाई, कालू भाई तुम यहाँ हो? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कालू भाई तुम्हारी बहन के घर में चलो चलो जरा देखो तो सही क्या हो गया है। क्या हो गया भाई, साफ साफ बताना, ऐसे घुमा क्यों रहा है? कालू भाई पता नहीं तुम्हारे बहन और बहनोई कैसे मारे गए हैं। दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और दोनों रो रही हैं। अरे ये क्या हो गया? जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। अरे अरे ये क्या हुआ? मिंकी चिंकी ये कैसे हुआ? मामा हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सुबह सुबह ना तो अम्मा बोल रही थी कुछ और ना ही बाबा। अरे भाई ऐसा लगता है जैसे रात को इन्हें सांप ने काट लिया, इस वजह से ये मारे गए हैं। अब देखो भैया, इनका तो कोई नहीं है। तुम मामा हो तो एक काम करो, अब यहीं पे रह जाओ। इनके पास अच्छी खासी जमीनें थी और इनका देखभाल भी करो। अरे ये क्या हो गया? ओहो, देखो मिंकी बेटा, मैं जा रहा हूँ जरा अपने घर और वहाँ देखता हूँ। मामी भी तो अकेली होगी ना, तुम लोग क्या मेरे साथ चलोगे? मामा आप मामी को यहीं ले आओ ना, हम लोग यहीं सब साथ मिलकर रहेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे पहले यहाँ से जाने दो। कहाँ थे? हाँ, पिछले 10 दिनों से गायब हो, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। अचानक से गायब हो जाते हो, अचानक से चले आते हो, क्या चल रहा है ये? घर है कि सराय है ये? अरे सुनो तो सही, तुम तो एकदम एक बार शुरू हो जाती हो तो शुरू ही हो जाती हो, किसी के बारे में न सोचती हो न समझती हो। अरे मैं यूं ही नहीं चला गया था, मेरी बहन बिन्नी वो अब नहीं रही। ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ, और उससे भी बुरा ये हुआ कि जीजाजी भी नहीं रहे, अब तो 2 छोटी बच्चियां हैं। ओहो, ये तो मुसीबत है। अरे मुसीबत नहीं, ये बोलो कि 2 छोटी बच्चियों को कौन देखेगा? अब उसकी फिक्र क्या मैं करूं? अरे ऐसे मत कहो, उनका हमारे अलावे कोई नहीं है। वो सब मैं बाद में देखूंगी। जाओ पहले घर के लिए राशन लाओ, राशन खत्म हो गया है और यहाँ पर भाषण देने आ गए हैं। जाओ जाओ। अरे कहाँ हो कालू? ओ कालू! अरे चील, थोड़ा ठीक से बोल, शायद सुनाई नहीं दे रहा है। ए कालू, बाहर आ जल्दी से। वो तो अभी नहीं है, बाजार गए हैं। अच्छा तो सुनो, या तो मेरे पैसे दे दो, ब्याज के और मूलधन, और नहीं तो घर खाली कर दो, वरना मैं बुरा हाल करूँगा। पिछले 1 साल से सब कुछ बकाया है। हाँ, और मुझे तो काले कौवे बहुत पसंद है, उनका मांस और भी ज्यादा पसंद है। सुन रही हो ना, वरना तुम दोनों की मौत पक्की। अब सही सलामत तरीके से मान जाओ, वरना फिर तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। चलता हूँ। अरे बाप रे, ये तो नई मुसीबत है, क्या करूं? इतने दिन से तो कर्जा ले लेकर सब कुछ गिरवी रह गया है, ऐसे में तो हम बेच मारे जाएंगे। कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लो बिजली राशन ले आया हूँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ चलो अच्छा से खाना बनाती हूँ। अरे बिजली, खाना बन गया क्या?
बस बन ही रहा है। सुनो जी, मैं अभी तुम्हें खाना देती हूँ, यही इंतजार करो। मैं गरम गरम फुलके बनाती हूँ और तुम्हें खिलाती हूँ, ठीक है? अच्छा, क्या बात है, तुम तो अचानक से बहुत शांत हो गई। मैं सोच रही थी, तुम ठीक कह रहे थे, दोनों बच्चियां बेचारी अकेले कैसी रहेंगी। तो हमें एक काम करना चाहिए, वहीं चले जाना चाहिए, क्या कहते हो? हाँ, यही तो मैं भी कह रहा था तुम्हें, लेकिन यहाँ घर बार खेत खलियान। उसकी चिंता मत करो, सेठ जी और उसके मुनीम आए थे और वो कह रहे थे कि घर और जमीन पर ऐसे भी कब्जा करने वाले हैं। हमारा कर्जा ही इतना हो गया है कि अब हम उस कर्जे को चुका ही नहीं सकते, ऐसे में और कोई रास्ता नहीं है। तो असल बात ये है, इसीलिए तुम तैयार हुई हो। मुझे भी लगा अचानक से कैसे बदल गई तुम। और क्या करूं? हाँ, इतने दिनों तक तुम घर तो चला पाते नहीं हो, बस जैसे तैसे खाना पीना होता है, वो भी कर्जे में लेकर। तो फिर कर्जा चुकाना भी तो होगा। अरे वो ठीक है, लेकिन तुम कभी खुद को दोष नहीं देती हो। न जाने कितने गहने तुमने बनवाए हैं कर्जा ले लेकर, आखिरकार वो चुकाना तो पड़ेगा ना। देखो, मुझे दोष मत दिया करो। हाँ, अच्छा, ठीक है, नहीं दूंगा दोष। अरे ओ कालू, अरे निकल बाहर जल्दी से। मालिक, खा लूं क्या इनको? अरे नहीं, हम खुद ही जा रहे हैं। आप हमारे जमीन और घर पे कब्जा कर लो। वाजिब आपका पैसा निकलता है तो आप तो करोगे ही ना। हम चले जा रहे हैं। चलो, राहत मिली। हाँ, मुझे तो दुख हो रहा है, मेरा घर छूट रहा है, मेरी जमीन छूट रही है, सब कुछ छूट गया मेरा। कहाँ है चिंकी मिंकी? अरे मामा, आ गए आप? मामी, आप भी आई हैं? अच्छा किया मामी। आ गई। सोचा तुम बच्चियों का क्या होगा, इसीलिए चली आई। अब हम सब साथ ही रहेंगे, न तुम्हें कभी दिक्कत होगी न हमें दिक्कत होगी। हाँ मामा, क्यों नहीं, अब हम सब साथ रहेंगे। अरे बच्चियों, आ जाओ, खाना बन गया है। मामी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। चिंकी मिंकी, देखा ना मामी कितनी अच्छी है, तुम लोगों का ख्याल रखती है। हाँ मामा, मामी तो बहुत अच्छी है। मुन्नी, ओ मुन्नी। हाँ अम्मा। अरे सोई रहेगी, उठ मेरी लाडो, कब तक सोएगी? चिंकी मिंकी। हाँ मामी, मैं रसोई में हूँ। हाँ मामी, मैं हूँ, बाहर झाड़ू दे रही हूँ। अरे मुन्नी, उठ जा, देख चिंकी मिंकी जग गई है। अम्मा, मुझे क्यों परेशान करती हो? वो तो नौकरानियाँ हैं, मैं तो रानी हूँ। रानी नहीं, राजकुमारी है तू। तेरा ब्याह किसी राजा से करूँगी, तब तू बनेगी रानी। लेकिन अभी तो उठ, नाश्ता नहीं करेगी? दिन चढ़ गया है। हाँ अम्मा। ए मिंकी, जल्दी से नाश्ता लेकर आ मेरी बेटी के लिए। हाँ मामी, अभी लेकर आती हूँ। दीदी, मामी बदल नहीं गई है? अरे मामी तो बहुत सालों से बदल गई है, क्या करोगी?
अभी जाने दो वरना मामी गुस्सा होंगी। इतनी देर लगती है? मेरी बच्ची तब से इंतजार कर रही थी। तू तो आजकल कामचोर होती जा रही है। मामी थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? देख, मेरी बेटी के जगने से पहले सब कुछ तैयार रखा कर। और वो तेरी नकचीड़ी बहन, वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मामी। क्या बात है मामी, हमारे ही घर में रहती हो और हमें ही सुनाती हो। देखो तो आज इसकी जुबान कैसी निकल आई है। हाँ, दोबारा अगर ऐसा कहा तो डंडे से मार मार कर हड्डी पसली एक कर दूंगी। ए मिंकी, ए चिंकी, चल यहाँ से, फालतू की बातें मत किया कर। मामी माफ करना, मैं इसे ले जाती हूँ, मैं इसे समझा दूंगी मामी। दीदी, तुम भी ना अन्याय इतना क्यों सहती हो? मामी पहले वाली मामी नहीं रह गई है। मामी हमारे खेतों का इस्तेमाल करती है, हमारे घर का इस्तेमाल करती है, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए गहने बनवाती है, कभी हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है। अरे तू पागल है। जब हम बहुत छोटे थे, समझ ले उस समय अगर मामा मामी नहीं आते, हमारे पास न जमीनें बचती, न घर बचता, कुछ नहीं बचता। एक तरीके से उनका हमारे ऊपर एहसान है और कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। इस बात को याद रख। अगर उस समय उन्होंने हमें छोड़ दिया होता, शिकारी पंछी हमें खा गए होते, हम किसी काम के नहीं होते, ना ये धन दौलत और ना ही कुछ। यही बातें बोलकर दीदी तुम मुझे ना चुप करा देती हो। अरे क्या बात है, क्या सोच रही हो? मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। ये दोनों लड़कियां बड़ी होती जा रही हैं, सीने पे दाल धर रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। गांव वाले भी पूछते रहते हैं कब ब्याह करोगी, कब ब्याह करोगी। इनके ब्याह करने में ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे तो आखिरकार ये घर जमीनें सब तो उनका ही है ना। अगर उनकी चीज उनमें लग गई तो कौन सी बड़ी बात है। अरे पागल हो क्या? हम क्या नौकर नौकरानी हैं जो इतने सालों से सब कुछ समेट समेट कर रखे हुए हैं, बचा बचा कर रखे हुए हैं। एक तो दोनों किसी काम की नहीं है। ये बात मत बोलो, ये तो मैं देखता ही हूँ कौन काम का है और कौन काम का नहीं। दिन भर दोनों बच्चियाँ काम करती रहती हैं। तुम्हारी एक बेटी है, वो किसी काम की है नहीं और ना ही सुनती है। उसे तो तुमने ऐसे पाला है कि बिगाड़ डाला है। तुम्हारी ना यही दिक्कत रही है। तुमने जिंदगी में कभी मेरी सुनी ही नहीं और ना ही कभी सुनोगे, ऐसा मुझे लगता है। चलो कल मैं देखूंगा, 2 लड़कों का व्यवस्था करूंगा, दोनों का जल्दी से अच्छे घर में ब्याह कर दूंगा। और अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? अरे उसका उनका भी ब्याह हो जाएगा, परेशान मत हो। मुझे ही कुछ करना होगा। ये दोनों बेटियां तो मेरी जी का जंजाल बन रही है। अच्छा मैं जा रहा हूँ पास के गांव में, वहाँ सुना है 2 अच्छे लड़के हैं, चिंकी मिंकी के लिए देखाऊंगा। ठीक है, जाओ। ये ले। मामी क्यों मार रही हो? मामी ऐसे क्यों कर रही हो? भाग जा मेरे घर से, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दूंगी। जा रहे हैं मामी, जा रहे हैं, मारो मत, हम चले जाएंगे, दूर कहीं चले जाएंगे। दीदी, मामी ने हमें आखिर अपने ही घर से निकाल दिया। तू परेशान मत हो, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। शायद ऊपर वाले की ही मर्जी थी, ना ही तो हमारे माँ बाबा हमसे नहीं छीने जाते। माँ बाबा के बाद मामी ने हमें सिर्फ अपमान ही दिया है, लेकिन ऊपर वाले ने आज तक मामी को न बुद्धि दिया न ज्ञान दिया। दीदी, हम इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, चल तो आगे, कहीं कुछ न कुछ जरूर होगा। दीदी, वो देखो एक झोपड़ी, चलो उस पे, वरना रात हो गई है।
और चोट की वजह से पंख भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तू ठीक कहती है, चलो उस झोपड़ी में ही चलते हैं। चिंकी मिंकी, ओ कहाँ हो बिजली? क्या बताऊं? अरे ये क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तुम्हारी दोनों भांजियां घर छोड़कर भाग गई हैं। पागल हो गई हो? मेरी भांजियां ऐसी नहीं है और ना ही वो ऐसा कर सकती हैं। फालतू की बातें मत बोलो। जरूर तुमने उन्हें कुछ किया होगा। मैं अपनी भांजियों को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। कोई फायदा नहीं, न जाने वो कहाँ चली गई हैं। मैंने खूब ढूंढा। मैं खुद से ढूंढूंगा। अरे इसे मार कर भगाओ, ये तो कौवी बहुत बदमाश है। इसने चिंकी मिंकी के घर पर भी कब्जा कर लिया और फिर देखो चिंकी मिंकी को भी मार डाला है। अरे नहीं, मैंने मारा वारा नहीं है। अरे रे, मैंने सब सुना है। बिजली ने तो उन दोनों को मार मार कर घर से बाहर कर दिया। बोल रही थी चली जा वरना मार कर यही मार डालूंगी। हाँ हाँ, हमने भी देखा है। ये शुरू से दोनों बच्चियों को सताती रही है। इसे सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ भाई हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए। अब तो इसका पति भी पता नहीं कहाँ है। शायद सबको भगा दिया है इसने। नहीं नहीं, मेरी माँ को मत मारो। अरे ये लड़की भी वैसी ही है। थक गया हूँ, कोई है एक गिलास पानी दे दो भाई, वरना मेरी जान निकल जाएगी। अरे ये तो मामा की आवाज है। और वो मामा, आप यहाँ? अरे चिंकी मिंकी कहाँ है? मिंकी भी है यहीं पे। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे तुम्हें पता है तुम ये झोपड़ी किसकी है? पता नहीं किसकी झोपड़ी है, लेकिन हम कल से ही इस झोपड़ी में हैं। मामी ने हमें भगा दिया मामा। अरे मुझे सब पता चल गया है। चलो बच्चियों, तुम लोग घर वापस चलो। मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसे पहले से ही सबक सिखाना था। मेरी गलती की सजा तुम लोगों को मिली है, लेकिन अब नहीं मिलेगी। परेशान मत हो, मैं उसकी वो नकेल कसूंगा कि वो अच्छे से समझ जाएगी। अरे अरे, आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे रे रे, देखो चिंकी मिंकी आ गई है। देखो चोट के निशान अभी भी है। नहीं नहीं, ये कोई चोट वोट के निशान नहीं है। वो तो मैं गिर गई थी और मिंकी के ऊपर गिर गई थी, इसलिए ये चोट के निशान है। मेरी मामी ने कुछ नहीं किया है। और इस तरीके से आप लोग घर को क्यों घेरे हो? अरे बिटिया सच बोल दे, आज तो इस नागन को मार डालेंगे हम। नहीं नहीं, ये मेरी मामी है, नागन नहीं। और आप गांव वाले ऐसी बातें मत करो। तब कहाँ थे आप लोग जब हमारे माँ बाबा चले गए थे? तब तो हमारी मदद करने कोई नहीं आया था। हमारे मामा और मामी ही आए थे। अरे देख ले बिटिया, तू इनका पक्ष ले रही है, लेकिन है ये बड़े हरामी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे हैं और हम जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमें सिखाने की कोशिश मत करिए। चलो भाई चलो, इनका घर का मामला है। लगता है मामले को सलटा लिया है इन्होंने। हाँ भाई हाँ, चलो चलो। अरे रे रे, हमें क्या, जब इसे ही पसंद है तो। अरे चिंकी मिंकी, माफ कर दे बिटिया। मैंने सही में तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगी। मामी कोई बात नहीं है, अब आप समझ गई हैं, यही हमारे लिए बहुत है। और फिर सब घर के अंदर चली जाती हैं। सब अच्छे से रहने लगती हैं। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।